नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाजार का एपिसोड। तो आज मार्केट हरे निशान में था, ज़्यादा नहीं। निफ्टी का इनफैक्ट 1.25% के थोड़े नीचे था। मिड कैप इंडेक्स में भी वही दिखाया। मगर स्मॉल कैप का फ्लैट रहा और माइक्रो कैप का शायद 0.25% बढ़ा था। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखे तो 50-50 था। 1400 स्टॉक ऊपर थे, 1400 स्टॉक नीचे गए थे। और आज एफआईएस ने देखा तो नेट बायस दिख रहा था डेटा, ज्यादा नहीं, 180 करोड़, बट नेट बायस दिख रहा था। मगर डीआईएस की जो खरीदारी जबरदस्त थी लास्ट कपल ऑफ डेज में, आज गिर गई और खाली 700 करोड़ के थोड़े नीचे उन्होंने आज खरीदारी की। तो क्या सिचुएशन में एफआईएस को बायस होने में कुछ बदलाव था इंटरनेशनली? मेरा मैं मानना है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तेल का दाम अभी भी 105 के लेवल पे है। रुपए आज थोड़ा और भी वीकन हुआ और 95-76 के पास आ गया था। और एक साल का प्रीमियम भी 380 बेसिस पॉइंट है, तो एक साल के बाद रुपए 99.63 के करीब दिख रहा है। तो रुपये का एक भी वीकनिंग स्टोरी है। और यूएस में भी देखे तो इंटरेस्ट रेट्स 4.46 पे है। डॉलर भी इंडेक्स थोड़ा बढ़ गया था। तो ऐसी कुछ खास जियोपॉलिटिक्स में वॉर के बारे में कुछ ज्यादा खबर नहीं थी। तो माहौल एफआईएस का सडनली पॉजिटिव होना थोड़ा मुश्किल है समझना। मैं थोड़ा उसके ऊपर थोड़ी जांच करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात है कि पॉजिटिविटी कहां पर आई थी, वो थी कि ट्रम्प चाइना गए थे, तो उनके साथ लास्ट मिनट में एनवीआरए के चीफ है जो जेंसन हुआंग, उनको साथ में लेके गए। तो एक उम्मीद जगी कि शायद वो अलाउ करेंगे सेमीकंडक्टर एनवीडिया को चाइना को बेचने के लिए, और चाइना भी रेयर्स के बारे में कुछ करेगी। तो बातचीत में कुछ पॉजिटिव है, तो एक रिस्क ऑन की फीलिंग आ गई थी। दूसरी चीज थी कि नए फेड के चेयर वॉर्श का कंफर्मेशन हो गया सेनेट के जरिए, और उनका पोजीशन अभी थोड़ा क्लियरर है कि वो लिक्विडिटी के ऊपर हॉक है, यानी वो क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं करेंगे, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे। तो बैलेंस शीट को एक्सपैंड करने से उनका कोई ऑब्जेक्शन है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके ओपिनियन में। मगर इंटरेस्ट रेट सपोर्ट करे तो रेट कट के लिए तैयार है। तो ये थोड़ी पॉजिटिव मार्केट के लिए एक ब्रॉड कवर में हो सकी थी। तो इसके कारण हम नहीं कह सकते कि एफआईएस ने सडनली इंडिया के ऊपर पॉजिटिव व्यू ले लिया, राइट? तो क्या है आज की फिर बात? तो दो चीज है। एक कि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट किया कि अदानी के बारे में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस शायद क्रिमिनल चार्जेस को ड्रॉप करने की सोच रही है। उस खबर से आज दोनों अदानी स्टॉक में 8-8%, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, दोनों लार्ज कैप इंडेक्स के हिस्से हैं। निफ्टी में उनका कुल मिलाकर 3-3.25% का शेयर है। तो उनमें 8-8% की बढ़त हुई, तो निफ्टी के बढ़त के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो ऑलमोस्ट 27% ऑफ निफ्टी इज राइज टुडे, खाली ये दो स्टॉक के कारण था। और मेरा मानना है, जिससे आप सबको बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि कुछ इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टर्स अदानी में बहुत बुलिश थे, तो शायद ये खबर उनको मिलती ही उन्होंने शायद आज के खरीदा। तो ये एफआई की परचेस में देखें तो शायद ये स्पेसिफिक अदानी रिलेटेड परचेस इस खबर के पीछे ही आंसर होगी। और जब मैंने और डीप जांच की और ग्रॉस परचेसेस और सेल्स को मैंने अलग करके देखा एफआईएस का, तो क्लियरली मुझे दिखा कि एफआईएस ने कल 4,800 करोड़ बिक वाली करी थी। और आज, कल और आज की डिफरेंस देखे तो वहां पे 3,000 करोड़ की उन्होंने परचेसेस को बढ़ाया और 2,000 करोड़ उन्होंने सेलिंग को कम किया। तो ये चीज के कारण जो 4,700 से 180, तो 5,000 करोड़ का डिफरेंस 3+2 हो गया। और मेरा मानना है कि ये जो 3 की बढ़त है वो ज्यादातर अदानी स्टॉक की परचेस बाय सर्टेन स्पेसिफिक एफआईआईस ही कारण है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यस, मानते हैं कि 2,000 करोड़ सेलिंग कम हुई, तो कल के जो 5,000 करोड़ सेलिंग थी आज 3,000 करोड़ होता था अगर अदानी में कुछ परचेज नहीं होता तो ये मेरे लिए एक मोर कंफर्टेबल आंसर है कि आज भी नेट नेट अदानी को निकालकर एफआईआई शायद 3,000 करोड़ का नेगेटिव थे, वो
सही है, क्योंकि ऑयल 105 से 7 के लेवल पर स्टेबल है, मगर स्टिल भी उनके लिए इंडिया के बारे में कंसर्न है। और रुपी भी थोड़ी वीकन हुई। इनफैक्ट रुपी का अगर एक साल का प्रीमियम देखे वो भी 380 बेसिस पॉइंट्स पे है, यानी मार्केट के लिए करेंसी मार्केट की एक साल के बाद रुपए 99.63 पे होगी। तो ये भी, तो इसीलिए आज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देखे फार्मा था, क्योंकि एक आध खबर, अर्निंग्स की खबर भी अच्छी थी फार्मा सेक्टर में। बट अब वो नेचुरल हेज करेंसी का फार्मा ने अपना लिया है वो रोल को, क्योंकि आईटी आज भी पिटाई हुई 2%। इनफैक्ट आज के इंडेक्स में खाली एक सेक्टर नेगेटिव में था, बाकी ऑयल एंड गैस थोड़ा फ्लैट था, 5 बेसिस पॉइंट्स ऊपर नीचे, मगर खाली एक सेक्टर आईटी की आज भी पिटाई। और इसके बावजूद की रुपये की वीकनिंग हो रही है, ये बहुत अजीब सी चीज है। और वो एआई वाला हैंगओवर अभी भी आईटी को मार रहा है, तो आउटलुक आईटी का अभी भी नेगेटिव ही चल रहा है। तो उसके कारण मैं मानता हूं कि ये एफआईएस में कोई ज्यादा बड़ी बदलाव नहीं आई है। और अगर डीआईएस की बात करें तो उन्होंने भी देखिए लास्ट यस्टरडे टू टुडे, इससे कुछ 6-7 हजार करोड़ का उन्होंने परचेज किया था, आज खाली 700 करोड़ की परचेज की है। तो क्या हुआ उधर, मैंने देखा कि उनकी परचेज की लेवल भी गिर गई थी 600 करोड़, और उनकी सेलिंग करीबन क्या है नंबर 4,500 करोड़ का सेलिंग उनका बढ़ गया था कल से आज तक। तो एफडीआईएस भी आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, सेक्टर रोटेशन कर रहे थे, एक को बेच के दूसरे करोड़, और नेट नेट उनका इम्पैक्ट था कि खाली 600 करोड़ की नेट परचेसेस रही। और ये बात एक कोरिलेशन भी है जो मैंने पहले भी कह चुका हूं कि जिस दिन एफआई बहुत ज्यादा बेचते हैं उस दिन डीआई बहुत ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक सस्ते में मिल रही है। और जब एफआई ज्यादा बेच नहीं रहे तो वो भी सावधान रहकर पीछे हट जाते हैं। तो आज वैसी दिन थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक्स अदानी, और ये जो कि अदानी के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उसका कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है, क्या कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, ये मैं जस्ट रीडिंग बिटवीन द नंबर्स से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सडनली ये 4,700 करोड़ की कल बिकवाली से आज 180 करोड़ परचेज में क्या एफआईएस की कुछ रुख बदल गई है। मेरा मानना है कि नहीं, कुछ नहीं, ये एक कंपनी स्पेसिफिक इशू थी, राइट। तो उस हिसाब से देखें तो आज सभी सेक्टर्स में कंजम्पशन में पॉजिटिव रहा, और फार्मा का मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था, और इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी पॉजिटिव रहा। बट ये सब एक जो मैंने कह रहा हूँ सेक्टर रोटेशन के कारण ऐसा हुआ है कि ये से सेक्टर्स है। और अगर 50-50 थी आज एडवांस डिक्लाइन, यानी 1,400 स्टॉक्स ऊपर गए थे, 1,400 नीचे, तो ये भी एक सेक्टर रोटेशन का इंडिकेशन है। और आज शायद मैंने एफ&ओ का डेटा थोड़ी कोशिश करके निकाली है, उसमें देखा कि एफआईएस अभी भी उन्होंने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड किया है आज निफ्टी फ्यूचर्स में, और प्रोप्राइटरी जो है उन्होंने सेल ऑन राइज किया थ्रू दी ऑप्शंस मार्केट, कॉल्स राइट करके, तो उसके कारण वो भी प्रॉफिट बुकिंग है। तो पूरा सेट हो जाता है कि आज एक सेक्टर रोटेशन वाला मार्केट था। और खाली ये जो खबर थी, नंबर 1 अदानी वाली खबर, और दूसरी चाइना में जी के साथ ट्रंप का मिलना, एनवीडिया चीफ को साथ लेके आना, इससे एक पॉजिटिव रुझान आई थी। तो कल के लिए संकेत देखें तो आज गिफ्ट निफ्टी अभी ग्रीन में है। तो कल देखते हैं कैसा होता है, कोई वॉर के बारे में कुछ सिचुएशन होता है, चाइना से कुछ अच्छी खबर आती है, वो थोड़ा डिसाइड करेगी, और बाकी को अर्निंग्स रिजल्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा ही। तो कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्ट्रैटेजी में वैसे ही रही है, कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ है कि एफआई के आउटलुक में इंडिया के ऊपर। और डीआईएस भी अपना ताल मिला रहे हैं एफआई के साथ। जब एफआई ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा खरीदते हैं, सस्ते में मिल रहे स्टॉक, और एक मार्केट को ज्यादा गिरने से भी बचाते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी रहेगी, एक वॉलेटाइल मार्केट सर्कलिंग अराउंड द सेम लेवल्स। तो सेम स्ट्रैटेजी अब अपना के रहिए। मिलते हैं कल मेरी अगली अपडेट में। धन्यवाद।